बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, गार्बेज इन गार्बेज आउट, और इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया था। ये चैप्टर नंबर 7 है साइंस का। और यहाँ पर हम लोगों ने 3 Rs के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि फर्स्ट है रिड्यूस और रीयूज़ के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिसाइकल से स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो रिसाइकल में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो मतलब रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको वेस्ट मटेरियल से एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग। मटेरियल्स सच एज ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर आर कलेक्टेड, सेपरेटेड एंड रिसाइकल टू मेक न्यू थिंग्स। तो ये सब जो चीज़ें दी गई हैं, मटेरियल्स जो दिए गए हैं, ग्लास का, मेटल का, प्लास्टिक का एंड पेपर का, इन सबको कलेक्ट करके हम लोग को सेपरेट करके रखना चाहिए, ताकि इसे रिसाइकल करके एक नई चीज़ बनाई जा सके। यहाँ पर देखिए फैक्ट फाइल में क्या दिया गया है। चोर बाजार्स एंड स्क्रैप यार्ड्स ऑफ आवर कंट्री हैव बीन रिसाइकलिंग स्मॉलर टू लार्जर प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन बिफोर द सिस्टम ऑफ रिसाइकलिंग वाज ऑफिशियली इन। ये चोर बाजार और स्क्रैप यार्ड मतलब जहाँ पर टूटे फूटे सामान रहते हैं, वहाँ पर चोर बाजार है हमारे देश में, जहाँ पर छोटे छोटे प्रोडक्ट से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है रिसाइकल करके। बिफोर द सिस्टम रिसाइकलिंग वाज ऑफिशियली इन। तो ये जो सिस्टम है ना, अब ये रिसाइकलिंग होती थी, अब ये ऑफिशियल हो गया है यहाँ पर। वहाँ पर चोर बाज़ार मेरे ख्याल से दिल्ली में है, तो अब वहाँ पर एमपी में भी है, बनता है, रिसाइकलिंग का काम होता है एमपी में। तो उसके बारे में ही ये दिया गया है। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, बकेट, बॉटल, टॉय, शू, बैग, पेन एंड कॉम्ब आर फ्यू थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं। यूज ऑफ प्लास्टिक्स हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न nowadays because they are non-biodegradable and release harmful gases upon heating और burning। तो प्लास्टिक का यूज़ करके सबसे बड़ी चीज़ क्या है आजकल, मतलब कि ये जो प्लास्टिक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जिनसे क्या होता है, जिनको बर्न करने पर, हीट करने पर बहुत ही गंदी गैस रिलीज होती है। दे कैन ऑल्सो कॉन्टिमिनेट फूड स्टफ्स। और इनमें आप जैसे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ में अगर आप फूड रखते हैं ना, तो वो भी हमारा मतलब गंदा होता है, गंदा हो जाता है, कॉन्टिमिनेट हो जाता है वो। इट इफ़ इटन बाय एनिमल्स, प्लास्टिक्स कैन चोक एंड किल देन। अगर कोई एनिमल भी इनको खा लेता है तो उनको चोक हो सकता है और वो मर सकते हैं। देयरफॉर वन शुड रिड्यूस एंड रीयूज प्लास्टिक आइटम्स एज फार एज पॉसिबल। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ बहुत ही कम कर देना चाहिए, या तो फिर उसे यूज़ करके कुछ नए आइटम्स को बना देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। व्हेन प्लास्टिक्स आइटम आर नॉट बी डिस्कार्डेड, दे शुड बी रिसाइकल टू मेक न्यू थिंग्स। अगर प्लास्टिक के आइटम्स कुछ जो होते हैं डिस्कार्ड नहीं हो पाते हैं, तो हमें उनको रिसाइकल करके एक नई चीज़ को निर्माण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा देखिए आगे क्या है। नॉट ऑल प्लास्टिक जनरेटेड आर रिसाइकल्ड, हेंस कॉजिंग मच डैमेज टू लाइफ ऑन द अर्थ। तो एक प्लास्टिक ही जनरेट नहीं करता है रिसाइकल होने के बाद, बल्कि एक रिसाइकल होने के बाद प्लास्टिक क्या करता है, ये हमारे धरती पे जो लाइफ है उसको भी डैमेज करता है। ये एक हमारी लाइफ को ख़राब करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम प्लास्टिक जनरेट करते हैं, फिर उसको रिसाइकल करते हैं, तो ये हमारा जो जीवन है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया प्लास्टिक्स आर टोटली बैंड, शीइंग इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। हमारे देश में बहुत सारी जगहों प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है टोटली, पूरे तरीके से, ताकि ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित ना कर सकें। सम ऑफ द वेज टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल प्लास्टिक्स आर एज फॉलोज। तो उनमें से कुछ ऐसे वेज हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पेपर, कॉटन एंड जूट बैग्स शुड बी प्रिफर्ड ओवर प्लास्टिक बैग्स। तो पेपर, कॉटन और जूट के बैग को हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग को हम हटा सकते हैं। डिस्पोजेबल
plastic containers and jars can be used to grow plants. डिस्पोजेबल प्लास्टिक का मतलब है कि जो भी आपके घर में प्लास्टिक का कोई भी बड़ा बड़ा कंटेनर निकलता है, जार निकलता है, तो उसमें हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि वो रीयूज हो जाएगा. Empty bottles can be refilled for the storage of water or any other liquid stuff. Think about the number of times you buy a bottle of water when you are out. तो एम्प्टी बोटल्स को हम लोग रिफ़िल कर सकते हैं और उसमें पानी भरकर, जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने एम्प्टी बोतल में पानी भर करके ले जा सकते हैं. थिंक अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स यू बाय अ बॉटल ऑफ वाटर व्हेन यू आर आउट. जब आप बाहर जाते हैं तब की बात है, उस समय आप सोचते हैं कि हमें एक पानी की बोतल भर के ले जानी चाहिए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं. यू कैन फिल द यूज्ड बॉटल एंड कैरी इट वेन एवर यू आर आउट. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खाली बोतल जो हमारे घर में पड़े रहते हैं उनको फिल करके हम लोग कैरी कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं. जिप फॉइल्स कैन बी यूज्ड आफ्टर क्लीनिंग थ्रूली ईच टाइम आफ्टर स्टोरिंग फूड स्टफ. जिप वाले फॉइल्स आते हैं जिनको हम लोग बार बार क्लीन करके उनको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं और उसमें फूड को स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे हम लोग को बाहर कहीं जाना है, कुछ खाना है, ले जाना है, तो हम लोग जिप फॉइल को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज एंड ट्रीज आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ. तो पेपर जो बनाया जाता है ट्रीज से बनाया जाता है, और ट्रीज क्या है, हमारे जीवन पर, धरती पर जीने के लिए हमें ट्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसी से हमें ऑक्सीजन मिलेगा. सो इवन इफ पेपर इज़ बायोडिग्रेडेबल, डिप्लेशन ऑफ ट्रीज एट अ फास्ट पेस इज़ अ बिग कंसर्न. तो पेपर जो होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इस वजह से हम ट्रीज़ का डिप्लेशन एट अ फास्ट पेस इज़ अ बिग कंसर्न. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ का जो हम लोग डिप्लेशन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है और सोचने वाली बात है. देयरफॉर टू सेव ट्रीज वी मस्ट यूज़ पेपर केयरफुली. तो इस वजह से हमें ट्रीज़ को भी सेव करके चलना होगा और पेपर का जो यूज़ है हमें केयरफुली करनी होगी. सम वेज टू सेव पेपर एज फॉलोज. तो हम पेपर का यूज़ कुछ तरीके से कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करके सेव कर सकते हैं पेपर को. वी शुड ऑलवेज राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर शीट. जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे वाले पेज पर नहीं लिखते, सिर्फ फ्रंट पेज पर लिखते हैं. तो हमें बोथ साइड्स में लिखना चाहिए ताकि वो यूज़ हो जाए. सेकेंड पॉइंट है अनयूज्ड पेजेस from old notebooks can be torn off and made into a new notebooks for doing rough work and other miscellaneous work. अनयूज्ड पेजेस का मतलब है कि आपके पुराने नोटबुक्स में कुछ पेजेस बच जाते हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, उनको फाड़ करके एक नया न्यू नोटबुक बनाना चाहिए फॉर रफ वर्क के लिए. जैसे आप मैथ्स बनाते हैं तो मैथ्स में आपको रफ वर्क की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर और भी किसी काम को, जैसे बजट लिखना है, घर का कोई सामान लाना है तो सामान का नाम लिखना है, तो मिसलेनियस वर्क के लिए भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो रीयूज़ envelopes and covers by using stickers to write new addresses. हम लोग envelopes का भी रीयूज़ कर सकते हैं और कवर्स का भी रीयूज़ कर सकते हैं स्टिकर के साथ कुछ नए एड्रेस को लिखने के लिए. वी कैन ऑल्सो मेक फ्रेश पेपर फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नया फ्रेश पेपर भी बना सकते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर से. बाय नाउ वी नो हाउ हार्मफुल गार्बेज एक्यूमुलेशन कैन बी. तो अब हम ये समझ गए हैं कि गार्बेज एक्यूमुलेशन जो है कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. बट बाय फॉलोइंग द 3Rs कंसेप्ट वी कैन मैनेज द गार्बेज जनरेटेड इन आवर सराउंडिंग सो दैट इज़ बेनिफिशियल टू द इन्वायरमेंट. तो हम अगर 3Rs कंसेप्ट का यूज़ करेंगे तो हम ये जो गार्बेज जनरेट होता है इनको मैनेज कर सकते हैं और हम अपने वातावरण को गंदा होने से बचा सकते हैं और अपना वातावरण जो है शुद्ध बना सकते हैं. यहाँ पर फैक्ट फाइल दिया गया है. इफ़ ईच चाइल्ड सेव 1 sheet of paper a day then almost 40,000 trees are saved per year by daily students alone. मतलब कि अगर एक बच्चा एक शीट का पेपर बचाता है हर दिन तो 40,000 ट्रीज जो हैं हमारे सेव हो जाएंगे पर ईयर. सिर्फ एक डेली स्टूडेंट्स के लिए ये बोला गया है. तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ फिनिश होता है. अब आता है हमारा लेट्स रिमेंबर. इसमें क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें. तो यहाँ पर फर्स्ट वन है हमारा डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ अ बिग प्रॉब्लम सिंस दे कैन बी डिकम्पोज. तो ये हमारा जो है फॉल्स है.
डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, बट बिग प्रॉब्लम सिंस दे कैन बी डिकम्पोज। नो, तो ये हमारा फॉल्स है। सेकंड पॉइंट है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल आर द 3R। यस, ये ट्रू है। थर्ड पॉइंट है ओल्ड न्यूज़पेपर्स शुड बी यूज्ड फॉर पैकेजिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक रैपर्स। ट्रू। फोर्थ है प्लास्टिक बॉटल्स शुड बी प्रिफर्ड ओवर ग्लास बॉटल्स फॉर जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये हमारा फॉल्स है। प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करना चाहिए ओवर ग्लास बॉटल फॉर जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। When plastic items are to be discarded, then they should be recycled to make new things। ये हमारा ट्रू है कि प्लास्टिक आइटम्स को हम लोग डिस्कार्ड करके हमें उन्हें रिसाइकल करके न्यू थिंग्स बनाना चाहिए। तो ये हमारा लेट्स रिमेंबर जो है कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनको मैं अभी आपको समझा देती हूँ। और ये कीवर्ड्स को आपको करना इतना ज़रूरी होता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स में मार्क्स होते हैं ना, ये हर कीवर्ड्स के लिए आते हैं 2 मार्क्स के। तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना चाहिए। हर चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स दिए गए होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, इनको भी आपको लर्न करके दिमाग पर रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकें। एग्जाम में कीवर्ड्स करके नहीं आता है, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि इनको डिफाइन कीजिए। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देगा, बोलेगा इनको डिफाइन कीजिए, तो आपको डिफिनीशन में आपको सिर्फ यही लिखना है और एग्जांपल्स लिख देने हैं। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट वन कीवर्ड्स का क्या है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हम मतलब इसमें यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है। वेस्ट इज दैट रॉट बाय द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब कि ऐसा वेस्ट जिनको रोट करके, उनको सड़ा करके, डीकम्पोज करके डीकम्पोज हो जाते हैं, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में सेम अपोजिट होता है। वेस्ट इज दैट डू नॉट रॉट बाय एट द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स। तो ऐसा वेस्ट जो डीकम्पोज होकर के, रॉट होकर के वो गलता नहीं है, उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज सच एज वेजिटेबल पील्स, वेस्ट food and leaves by burying them in compost pits is called composting। तो हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकल होता है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गया, वेस्ट फूड हो गया एंड लीव्स हो गए, तो इनको क्या होता है कि ये गलने के बाद ये एक कंपोस्ट का काम करते हैं, जिनको कहते हैं कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म। तो कंपोस्टिंग होती है एक टाइप का, एक अर्थवर्म होता है जो कि कंपोस्टिंग को और भी उसको गलाने में हेल्प करता है, उनको कहते हैं रेड वर्म्स। तो इसको कहते हैं रेड वर्म्स की वजह से ये कंपोस्ट जो होता है और भी मैन्योर हो जाता है, इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि हमारे ट्रीज वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ग्रो करने में। लैंडफिल्स, लार्ज एरियाज यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल्स आर कॉल्ड लैंडफिल्स। मतलब इतना बड़ा एरिया जहाँ पर हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, उनको कहते हैं लैंडफिल्स। रिसाइकलिंग क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके एक नई प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसको कहते हैं रिसाइकलिंग। अब बच्चों यहाँ देखिए ये समरी दी गई है, मतलब ये चैप्टर की समरी होती है। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो एक माइंड में आपको क्या होगा ना, रिकैप हो जाएगा कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ाई की है। अब आता है एक्सरसाइजेज, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इस वजह से आज हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइजेज कंप्लीट करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, आप इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करने हैं और मार्क्स भी अच्छे से लाना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी ये चैप्टर समझ में आ जाए और वो अपने एक्सप्लेनेशन को समझ सकें और क्वेश्चन आंसर भी लिख सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।